11th 12th के जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें तो निकल के सामने आ गई है। आप लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे, यानी कि जल्दी से मैं यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पेपर आप लोग का यहाँ पे रेडी हो चुका है। पासिंग क्राइटेरिया को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई है। एग्जाम को लेकर काफ़ी कम टाइम रह गए हैं, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये जो टाइम है ये टाइम अभी भी इनफ है। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है, अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग 1 ईयर को बचा पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है आप लोग का कंपार्टमेंट का PYQ के पेपर का, वो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अभी बताऊंगा कि कंपार्टमेंट का पेपर जो है इस बार जो है क्या, यानी कि कहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट इसका रखा गया है, NCERT पे कितने सारा चीज जो है इस पर रिलाई करेगा, और NCERT के साथ साथ PYQ पे कितना ज्यादा जो है इस बार कंपार्टमेंट का पेपर, इंप्रूवमेंट का पेपर रिलाई करने वाला है, और इसके साथ साथ सैंपल पेपर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारी चीजों पे बात करेंगे जल्दी से। प्यार स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग देखिए, हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके कंपार्टमेंट का जो इस बार रिजल्ट आए उसमें उनका पास लिखा रहे। आप लोग ने जो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है नीचे कमेंट करके बताइएगा आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट उनकी आ गई है। वो आपका सब्जेक्ट जो है मैथ है, या फिर आपका वो सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे रिजल्ट में आप लोग का कंपार्टमेंट का रिजल्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे CBSE बोर्ड देती है। यहाँ पे जो है जो सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, किसी का 2 सब्जेक्ट भी हो सकता है 10th वाले स्टूडेंट्स का। तो आपने जितने सब्जेक्ट को लेकर भरा होगा वहां पे जो है आप लोग का ये सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसके बगल में आप लोग के न्यू अपडेटेड मार्क्स रहेंगे, और इस तरीके से आपका रिजल्ट आता है यहाँ पे पास लिखकर। और यहाँ पे जो है गॉड से प्रे तो रहेगा कि इस बार आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट में यही पास लिखा है, और आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि आपका 1 ईयर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बच जाए। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर काफी सारे डाउट्स थे, तो वो डाउट्स को जो है सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। पासिंग क्राइटेरिया को लेकर जो है बहुत ही सारे सिंपल अलग अलग डाउट्स हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, आप लोगों का कमेंट्स भी था, क्या 13 नंबर लाकर कोई पास हो सकता है? इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम में क्या कोई 13 नंबर लाके पास हो सकता है? इसका आंसर ये है कि यस, पास हो सकते हैं आप। कुछ चीजें जो है यहाँ पे कंडीशन है जो इस बार पासिंग क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे रखी गई है, तो वो चीजों पे जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। 13 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो पास कैसे होंगे? सबसे पहले यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया को देखें तो क्लियरली आप लोग यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया को देख पा रहे होंगे। इस बार जो है आपको पास होने के लिए टोटल आपके मिनिमम जो है 33% मार्क्स चाहिए, और ये जो 33% मार्क्स है ये आप सभी बच्चों को पता है। यानी कि मैं यहाँ पे मार्क्स वाइज बात करूं तो 80 मार्क्स का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। 80 में से आपके मिनिमम जो है 26 होने चाहिए। 70 मार्क्स वाले एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 23 होने चाहिए। और यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आप लोग मत देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके जितने भी मार्क्स होंगे या फिर टीचर ने आपको जो 20 में से जो मार्क्स दिया होगा वो सब कुछ एज इट इज सेम रहने वाला है। यानी रिजल्ट में आपके अगर प्रैक्टिकल में टीचर ने 20 में से अगर 18 दे रखा है तो वो 18 एज इट इज जो है इस बार आपके रिजल्ट में मिलने वाला है। अगर टीचर ने आपको 30 में से जो है यहाँ पे 28 दिया है, 29 दिया है, 27 आपको जो भी मार्क्स मिला है वो आपका एज इट इज रहने वाला है। बस जो आपका मार्क्स चेंज होगा वो आपको जो है केवल थ्योरी वाला मार्क्स यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर जल्दी से जानते हैं, 13 नंबर पर क्या कोई पास हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, 13 नंबर पे आप पास हो सकते हैं। कैसे आप 13 नंबर पे पास होंगे? तो यहाँ पे सिंपली बताऊं तो इस बार आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होने वाला है, और ये 13 नंबर वाला यानी 13 नंबर वाला जो कंडीशन है ये किन लोगों के लिए है? तो यहाँ पे चीजों को जो है समझिए। 13 नंबर किन बच्चों को लाएंगे, यानी कौन से स्टूडेंट्स वो 13 नंबर लाकर पास हो सकते हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स होंगे? तो इसका आंसर है क्या 10 और 12 दोनों ही हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि केवल 10 के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 12 के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे 13 नंबर लाके पास नहीं हो सकते। तो पहली चीजें आप लोग को समझनी है, 10 एंड 12 दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे 13 नंबर लाके पास नहीं हो सकते, केवल 10 वाले बच्चे होंगे। 12 वाले बच्चों के लिए मैंने अभी जो बताया आपका कि 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप 80 में से एग्जाम जो देंगे उसमें आपको 26 लाना होगा। 70 मार्क्स वाले एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको 23 लाना होगा। इसमें कोई भी यहाँ पे जो है यानी इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि 25 ले आएंगे तो टीचर्स आपको पास कर देंगे, या 22 आ जाएगा तो टीचर्स आपको पास कर देंगे। ग्रेस का तो इस बार सवाल ही नहीं है। तो ग्रेस का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रेस मार्क्स आपके बोर्ड तक एप्लीकेबल होता है, कंपार्टमेंट में नहीं होता है। तो कोई आपको ग्रेस मार्क्स बोल रहा है तो गलती मत करिएगा। ये एक चांस आपका चला गया, तो दूसरा कंपार्टमेंट का जो सेकंड चांस आपको मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। यानी सीधी सीधी कहे तो 1 ईयर
आप लोग का बेस्ट है। तो ये चीज़ों को जो है समझिएगा। तो 12 के स्टूडेंट्स का क्रिस्टल क्लियर है, उनको तो कुछ यहाँ पे सोचना ही नहीं है, उनका बस एक चीज़ है, उनका एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि उनको 26 मार्क्स या 23 मार्क्स उनको ले आना है। अब यहाँ पे जो है 10 के बच्चे जो है 13 नंबर ला के पास हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, तो सिंपल जो है 10 के स्टूडेंट्स पे आते हैं। तो जो भी 10 के स्टूडेंट्स है, यानी कि जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, उनका कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर रूल यहाँ पे बनता है। जैसे कि आप लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो 10 के बच्चों का जो है यहाँ पे क्या केस है। जैसे कि क्लास 10 का इस बार जो स्टूडेंट्स जो है 80 में से अगर कोई एग्जाम दे रहा होगा और 80 में से मान लिया जो है उसका एग्जाम जो इस बार जैसा भी गया हो, जैसे मान लिया कि आपके बोर्ड में 80 मार्क्स में से आपके 15 नंबर आ गए। अब टीचर्स ने जो आपको नंबर दे रखा है वो आपके पास ऑलरेडी आपके रिजल्ट में है। तो अगर मान लिया टीचर्स ने जो है आपको यहाँ पे 19 दे रखा है या फिर 20 दे रखा है, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 20 दे रखा है तो आपके कितने हो जाते हैं, दोनों को ऐड करके 35 हो जाते हैं। 19 दे रखा है तो भी ऐड करके आपके 34 होते हैं। और पास के लिए आपको कितना चाहिए, पास के लिए आपको केवल यहाँ पे कितना चाहिए, 33 नंबर चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि आप यहाँ पे पास हो रहे होंगे। आप 13 नंबर पे कैसे पास हो रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है मैं आपको 13 नंबर वाला चीज भी जो है यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर मान लिया आपका बोर्ड में 13 नंबर आता है 80 मार्क्स में से, 80 मार्क्स का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो 80 में से अगर आपका 13 आता है और आपके टीचर्स ने आपको 20 दे रखा होगा, तो 13 और यहाँ पे 20 हो जाता है टोटल 33 नंबर, और आपको पास होने के लिए चाहिए था 33 नंबर। तो ये है आप लोग का यहाँ पे कंडीशन। 33 नंबर जो है आप लोग के किसी तरीके से होने चाहिए। अब वो 33 नंबर जो है यहाँ पे टीचर्स के मार्क्स को ऐड करके हो रहा है या फिर आप अपने दम पे 33 नंबर ला रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आप लोग का यहाँ पे एड ऑन पासिंग क्राइटेरिया है। तो आई होप पासिंग क्राइटेरिया में आपका डाउट नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली बात करते हैं, पेपर यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है, यानी कि अगर आप 10 के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपका पेपर तैयार हो चुका है, और 10 और 12 दोनों ही स्टूडेंट्स का जो है साथ में पेपर को रेडी कर लिया गया है। तो जरूरी है इस वक्त क्या करना है, आप लोग एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर इस बार यहाँ पे होने वाला है, और इस बार जो है केवल इस बार ही नहीं, हर साल भी यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। और इस साल भी जो है यहाँ पे जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्लियर किया है कि इस साल जो है हम अगेन जो है एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रख रहे हैं, और एनसीईआरटी से बाहर पेपर आएगा भी नहीं। तो एनसीईआरटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आपने अगर कंप्लीट किया होगा तो आप लोग का पेपर यहाँ पे कहीं नहीं गया, आप लोग के मार्क्स कहीं नहीं गए। तो एनसीईआरटी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपको एनसीईआरटी को देना है। सेकंड जो है पीवाईक्यू को जरूर देखिएगा। पीवाईक्यू मुझे पता है पीवाईक्यू उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पिछले साल का पीवाईक्यू देखेंगे तो यहाँ पे तो पिछले साल का पीवाईक्यू तो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उससे एक साल और पीछे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बदल जाता है। आप लोग जब पीवाईक्यू करें तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप लोग कर डाले, पता चले कि वो क्वेश्चंस आप लोग का इस साल का सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो भी करें केवल वही क्वेश्चंस करना है जो आप लोग का सिलेबस का पार्ट हो। लेकिन पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यू से आप लोग को पता चलेगा कि कंपार्टमेंट का पेपर कैसे पूछा जा रहा है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या बोर्ड से अलग है या फिर बोर्ड से सिमिलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पीवाईक्यू आपको बता रहा होगा। सैंपल पेपर जरूर करिएगा, क्योंकि सैंपल पेपर यहाँ पे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सैंपल पेपर आप लोग की प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेगा, और सैंपल पेपर अगर आप किए रहेंगे तो आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से जाने वाला है। आप लोग के जो 3 घंटे यहाँ पे पेपर का जो 3 घंटे का टाइम है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बीतने वाला है। तो ये पूरा जो 3 घंटा है, ये 3 घंटा पूरा चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे पूरे 3 घंटे का इस्तेमाल करें, पूरे 3 घंटे में अच्छे ढंग से पेपर करें और पास होकर आए। तो यहाँ पे सैंपल पेपर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूँ और आप लोग भी चाहते हैं कि इस बार सभी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पास हो। तो आप लोग जो है दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा अपने सब्जेक्ट को लेकर कितनी तैयारी हो चुकी है। फियर आपके मन में है, कोई सवाल हो तो नीचे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बताया सारा स्टडी मटेरियल आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।